हेलो फ्रेंड्स, एमटी स्क्वायर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए 16 जुलाई से 23 जुलाई तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि सभी सेलेक्टेड व इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। करंट अफेयर को याद करने का सही तरीका, सर्वप्रथम डेली करंट का वीडियो देखिए, फिर वीकली मंथली करंट की प्रैक्टिस करें। करंट को याद करते समय उससे रिलेटेड हुआ बहुत कम लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ें। हमारा प्रयास रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट व कम चीजों को पढ़ाया जाए, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी शक्तियों को कम करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। किसने दिया है? तो इजराइल की संसद ने दिया है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, मुद्रा न्यू शेकेल, संसद नेसेट, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट कौन है? तो इसाक हरजोग है। दूसरा प्रश्न, मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजरकोथा अभियान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी, असम ने शुरू किया है, जिसके सीएम कौन है? हेमंत विश्व शर्मा और गवर्नर गुलाब चंद कटारिया है। तीसरा प्रश्न, राज्यसभा के सभापति ने लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए उपसभापति के पैनल में मनोनीत महिला सदस्यों का प्रतिशत किया। ऑप्शन नंबर ए 50%। चार महिलाएं हैं, जिसमें पीटी उषा, एस फांगनोन कोन्याक, फौजिया खान, सुल्ता देव। नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य कौन है? तो एस फांगनोन कोन्याक है। चौथा प्रश्न, नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 के अनुसार प्रथम स्थान किसे प्राप्त है? तो ये तमिलनाडु को प्राप्त है। यूपी को, जिसमें 7वां स्थान प्राप्त है, और बिहार को 22वां स्थान प्राप्त है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी हैं। ईपीआई के 4 स्तंभ हैं। नीति स्तंभ है व्यवसायिक परिवेश, निर्यात इकोसिस्टम, निर्यात प्रदर्शन। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। नीति आयोग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जो कि सरकार का थिंक टैंक होता है, इसके अध्यक्ष हमेशा सदैव प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके वर्तमान सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम है। निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 के अनुसार तटीय श्रेणी के राज्य ने में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। पांचवा प्रश्न, विश्व के सबसे बड़े हीरा व्यापार केंद्र के रूप में कार्यालय भवन को बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? तो वो सूरत में बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है सूरत डायमंड बोर्स। हीरे के व्यापार केंद्र के रूप में इससे पूर्व में कौन था? तो वो था पेट्टांगन, यूएसए था। छठा प्रश्न, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल का निर्माण हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में हुआ है। जो किसकी राजधानी है? तो ये अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? मोदी जी द्वारा किया गया है। सातवां प्रश्न, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के संदर्भ में सबसे अधिक गरीबी में गिरावट हुई है। कहाँ पर हुई है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के दौरान 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं, और 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबों की संख्या 24.85% से गिरकर कितनी हो गई है? 14.96% हो गई है, जिससे कमी कितने की आ गई है? 9.89% की हो गई है। गरीबी में सबसे अधिक गिरावट यूपी में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद एमपी में हुई है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65% से घटकर 5.27% हो गई है, और कमी 3.38% की हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 32.59% से घटकर 19.28% हो गई है, जिससे कमी कितनी हो गई है? 13.31%। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 पर आधारित है।
क्या आधारित है? तो नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 पर आधारित है। सबसे कम गरीबी कहाँ पर है? तो केरल में, राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में दादरा नगर हवेली में, और सबसे ज्यादा राज्यों में कहाँ पर है? तो ये बिहार में है, और यूनियन टेरिटरी में कहाँ पर है? तो ये पुदुचेरी में है। 8वां प्रश्न, लुप्त प्राय शिल्प नर्मदा कला की पुनर्विकसित का प्रयास किया जा रहा है, जो संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नर्मदा कला क्या होता है? तो कालीन, गलीचा, चटाई, बिस्तर, कवर आदि इसमें बनाए जाते हैं, जिसमें भेड़ के ऊन का उपयोग करके प्रयोग किया जाता है। 9वां प्रश्न, वित्त वर्ष 2022-23 में नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ है, जो कि कितना है? ये है 41 बिलियन यूनिट है। और इसके बाद राजस्थान के बाद गुजरात, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। 10वां प्रश्न, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, किसने की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने की है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। 11वां प्रश्न, कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश किसने की है? तो ये उड़ीसा ने किया है। वर्तमान में कितनी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं? तो टोटल कितनी है? 22 है। उड़ीसा के गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो गणेशी लाल है। और सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। 12वां प्रश्न, आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला वैश्विक परिसर खोलने जा रहा है, ये कहाँ खोलने जा रहा है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में खोलने जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में कहाँ पर? अबू धाबी में। भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना की जाएगी तंजाबिर, तंजानिया में। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास द्वारा। देखिए, ये आईआईटी परिसर की बात हो जा रही है, यहाँ पर पहला वैश्विक परिसर की बात की जाएगी तो संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में। किसके द्वारा? आईआईटी दिल्ली द्वारा। और पहले आईआईटी परिसर की बात की जाएगी, जो कहाँ पर खोला जा रहा है? जंजाबिर, तंजानिया में। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास द्वारा। 13वां प्रश्न, अंतरराज्य चेकपोस्ट पर कैशलेस पेमेंट की शुरुआत करने वाला परिवहन विभाग वाला राज्य कौन बना? तो वो बना आंध्र प्रदेश बना है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? अब्दुल नजीर। और सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। 14वां प्रश्न, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को मिला है। 15वां प्रश्न, इकोनॉमिक टाइम्स ETHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी, NTPC को मिला है, जो कि भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है। सिविलियर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर सी, अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम को मिला है। सुब्रमण्यम कौन है? तो ये बांसुरी वादक है। बांसुरी वादक है। सिविलियर पुरस्कार जो दिया जाता है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। 17वां प्रश्न, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित 7 वर्षीय भारतीय मूल की छात्रा कौन है? तो वो है मोक्षा राय है। प्रमुख योगदान इनका क्या है? बच्चों की मदद के लिए धनराशि एकत्र करने के लिए इनको दिया गया पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 18वां प्रश्न, अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए इंटरनेशनल एनी अवार्ड किसको मिला है? थलप्पल प्रदीप को मिला है, जो कि मद्रास के केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। 19वां प्रश्न, 55वां युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 पुरस्कार किसको मिला है? तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालकाजी दिल्ली को मिला है। 20वां प्रश्न, विंबलडन 2023 महिला का एकल का खिताब किसको मिला है? तो ये मार्केटा वोंद्रोसोवा को मिला है। किसको हराकर मिला है? तो ये ओंस जेब्यूर को हराकर मिला है। टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो विंबलडन है। मार्केटा वोंद्रोसोवा
जो कि कहाँ की है, चेक गणराज्य की है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इतिहास में पहली बार गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने यह खिताब जीता है। 21वां प्रश्न, इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में सबसे तेज स्मैश हिट लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने बनाया है। 22वां प्रश्न, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो वो है जापान। सेकंड में कौन है, चीन। और थर्ड में कौन है, तो वो भारत है। विंबलडन 2023 पुरुष का एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है ऑप्शन नंबर 3, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसको हराकर जीता है, तो ये नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। 24वां प्रश्न, पॉलिक इमरे और वर्गा जोनास मेमोरियल रैंकिंग सीरीज कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज पदक जीता है। किसने जीता है, तो वो संगीता फोगाट ने जीता है। आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम 25वां प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किसने लिया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया ने लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो पहली बार कहाँ पर हुए थे, 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, 2010 में दिल्ली में हुए थे, 2022 में बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में हुए थे। भारत की रैंक जिसमें चौथी है और शुभंकर इसका क्या था, पेरी था। 27वां प्रश्न, हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है। किसने जीता है, तो आर प्राग नांदा ने जीता है। प्रश्न नंबर 27, जुलाई 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों की सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन करेगा, तो ये भारत करेगा। सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंटा 2023 भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ, उलान बटोर जो कि कहाँ पर है, मंगोलिया में है। 29वां प्रश्न, भारत के विविध क्षेत्रों और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली तस्करी की गई 105 प्राचीन कलाकृतियां वापस लाई गई। कहाँ से लाई गई, तो वो अमेरिका से लाई गई। भारत म्यांमार थाईलैंड 30वां प्रश्न, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग कनेक्टिविटी परियोजना की लंबाई कितनी है, तो ऑप्शन नंबर सी 1360 किलोमीटर है, जिसकी शुरुआत अटल जी ने की थी 2002 में और इसका निर्माण प्रारंभ हुआ है 2012 में। 31वां प्रश्न, भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता EFT डायलॉग को लॉन्च करने की घोषणा G20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक में किया गया, जो कहाँ पर हुआ है, गुजरात में हुआ है। गुजरात में भी कहाँ पर, गांधीनगर में। मेन क्वेश्चन क्या है इसमें, भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता को लॉन्च कहाँ पर किया गया है, तो वो G20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन 32वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है। कौन बनी है, तो मिशेल बुलॉक बनी है। 33वां प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान टोगो सेनेगल देश के साथ कौन से नंबर पे है, तो 80वें नंबर पे है। 2022 में भारत का स्थान 27वां है। शीर्ष स्थान पर कौन है, सिंगापुर है। जर्मनी, इटली, स्पेन दूसरे स्थान पर है। जापान तीसरे स्थान पर है। पिछले 5 वर्षों से शीर्ष पर रहने वाला जापान अब तीसरे स्थान पर। अफगानिस्तान सबसे नीचे पायदान पर है, जो कि सबसे कमजोर है। 34वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की 7वीं बैठक सितंबर 2023 में कहां पर होगी, तो ये गांधीनगर में होगी। गांधीनगर कहां पर है, गुजरात में। इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 35वां प्रश्न, इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2023 कहां पर हो रहा है, तो ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। 37वां प्रश्न, G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन को भारत में पहली बार आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया, तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। पहली बार रोम इटली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। कहां पर, न्यू दिल्ली में। 38वां प्रश्न, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2023 के 9वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये दिल्ली मेट्रो के द्वारा किया जा रहा है और दिल्ली मेट्रो में
39वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो साउथ कोरिया में किया जाएगा। साउथ कोरिया के कहाँ पर किया जाएगा? तो ये सियोल में। 40वां प्रश्न, महिला फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में किया जा रहा है। एशिया कप 41वां प्रश्न, एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान और श्रीलंका में। 42वां प्रश्न, महिला फीफा विश्व कप 2023 के लिए भारत में प्रसारण का अधिकार प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी, डीडी स्पोर्ट्स ने। 43वां प्रश्न, संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य IESS 2047 3.0 जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी। 44वां प्रश्न, भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल दल टोटल कितने हैं? 26 शामिल दल हैं। इस प्रकार जो विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है उसका नाम क्या है? इंडिया, जिसमें शामिल दल कितने हैं? 26 हैं। प्रश्न 45वां प्रश्न, 25वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बैंकॉक में जो की हुई है में भारत ने जीते कुल पदक कितने हैं? वो 27 पदक जीते हैं। 46वां प्रश्न, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो सहकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 47वां प्रश्न, ड्रग तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। कहाँ पर किया है ये आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। 48वां प्रश्न, कांग्रेसी ओमन चांडी का निधन हो गया जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे। कहाँ के थे? तो ये केरल के थे। 49वां प्रश्न, नोटबुक LM नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स ऐप लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी, जिसके CEO सुंदर पिचाई हैं। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्गे ब्रिन है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी कौन सी है? तो वो अल्फाबेट इंक है। 50वां प्रश्न, खुशगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है, जो स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो उलान बटोर है। अब मुद्रा क्या है? टोगरोक है। तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर और मुद्रा क्या है? टोगरोक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे भूमि सम्मान का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। जिसमें ये याद करना बहुत ही जरूरी है कि भूमि सम्मान किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ये सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि राज्य सचिवों और जिला कलेक्टरों को प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि अभ्यास से रिलेटेड है। बुलंद भारत अभ्यास जो कि आर्मी के द्वारा किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। रण विजय अभ्यास जो कि एयरफोर्स द्वारा होता है, प्रयागराज में हुआ है। आग्नेय अस्त्र अभ्यास आर्मी द्वारा किया जाता है, जो लद्दाख में हुआ है। कवच आर्मी, एयरफोर्स और कोस्टल गार्ड तीनों द्वारा किया जाता है, जो कि अंडमान निकोबार में हुआ है। सागर कवच कोस्ट गार्ड द्वारा किया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ है। और चेतक चौकास आर्मी द्वारा किया जाता है, जो कि पंजाब में हुआ है। और जल राहत अभ्यास आर्मी द्वारा किया जाता है, जो कहाँ पर हुआ है? असम में हुआ है। अगला नंबर, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो वो राकेश पाल हैं, जो कि वर्तमान में बने हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। और फाइड के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वनाथन आनंद बने हैं।
2023 के शतरंज में ग्रैंड मास्टर 78वें नंबर के कौन हैं? तो वो कौस्तव चटर्जी हैं। 79वें नंबर के प्रणेश हैं। 80वें नंबर के विघ्नेश हैं। 81वें नंबर के सयंतन दास हैं। 82वें नंबर के रूपल्ला प्रणीत है। और पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो वो बने थे विश्वनाथन आनंद बने थे। 5वां नंबर, 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो न्यू दिल्ली से हुई है। और कहाँ तक हुई? तो कारगिल युद्ध स्मारक द्रास लद्दाख तक हुई है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। और इस मोटरसाइकिल रैली का नाम क्या रखा गया था? तो नारी सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली रखा गया था। 6वां क्वेश्चन, चाचिन ग्रांजिंग महोत्सव कहाँ पर होता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। 7वां नंबर, एनसीआरबी के अनुसार सुसाइड से ज्यादा मौतें 2021 में कहाँ पर हुई हैं? तो ये महाराष्ट्र में हुई हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से आपको एग्जाम के बेस इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। पीडीएफ नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड करें। धन्यवाद।